बारहमासा सुनने वालों को हमारा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका और आज कार्यक्रम घुघुती बासुती में लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो मैंने हाल ही में सुनी थी और मुझे कुछ नया पता चले और मैं वो आपके साथ शेयर ना करूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी हमारे लोकप्रिय पर्व फूलदेई के नाम। Supported by Mukteshwar Himalayan Resort and Pitharakar Group of Institutions. बहुत पहले की बात है। पहाड़ के एक सुंदर से हिस्से में एक छोटा सा राज्य था और उस राज्य का राजा था घोघा जी। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय एवं धर्म का पालन करने वालों में से था। उसके राज्य में सब कुशल मंगल था, लेकिन कमी थी तो बस एक हंसते खेलते बच्चे की। और देखते ही देखते एक दिन ये कमी भी पूरी हो गई। उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया घोघा। हर जगह खुशी का माहौल था। घोघा के आने से मानो पहाड़ नया सा हो गया था। उसके जन्म पर बहुत खूबसूरत फूल खिले। बारिश की हल्की ठंडी बौछार पड़ी जिसने धूसर पड़ी पेड़ों की पत्तियों को निखार दिया और हर जगह कोयल और घुघुती मानो गीत गाने लगी। कुछ दिन बीते और फिर दिन आया घोघा की कुंडली बनाने का। हर कोई जानना चाहता था कि घोघा जैसी प्यारी सी कन्या की ग्रह चाल क्या होगी और वो किस तरह राज्य की खुशहाली का कारक बनेगी। बस फिर क्या था, राज ज्योतिष ने उसकी जन्म कुंडली बनाई, लेकिन वो उसकी कुंडली देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह की कुंडली नहीं देखी थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कहें तो क्या कहें। लेकिन राजा के आदेश के सामने वो भला चुप कैसे रहते, और इसलिए उन्होंने कहा, इस कन्या की जन्म कुंडली में असाधारण योग है। ये बहुत सुंदर एवं प्रकृति प्रेमी होगी। दरअसल इसके कदम जहां जहां पड़ेंगे वहां मानो फूल खिलेंगे, हर जगह हरियाली होगी। ये सुनकर राजा और पूरी सभा खुशी से झूम उठती है, लेकिन राज ज्योतिषी के चेहरे पर जैसे एक अजीब सी शंका पसर गई थी। राजा उस भाव को भांप लेते हैं और राज ज्योतिष से उनके मौन का कारण पूछते हैं। राज ज्योतिष बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हैं और कहते हैं, हे राजन, कुंडली में और भी बहुत कुछ दिख रहा है जिसे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सभा में फैला उल्लास एक चुप्पी में बदल जाता है। राजा बड़ी मुश्किल से अपने हृदय की चौखट पर खड़े डर को बांधते हैं और राज ज्योतिष से पूरी सच्चाई कहने को कहते हैं। इस पर ज्योतिष कहता है, हे राजन, ये कन्या बहुत भाग्यवान है और इस संसार में कोई अहम संदेश देने आई है, लेकिन मुझे माफ करें, इसकी कुंडली कहती है कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर ये आपसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगी। ये सुनकर सभा की चुप्पी में डर, शंका और मौन का ग्रहण छा जाता है। राजन मानो बैठा बैठा धरती में समा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके कानों ने आखिर क्या सुन लिया। हृदय की चौखट पर खड़ा डर जिसे राजा ने बांध दिया था, वो मुक्त होकर किसी बड़े राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इस पर कोई कर भी क्या सकता था। जो लिखा है उसे मानना या नहीं मानना राजा के हाथ में था। इसलिए राजा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और घोघा के आसपास कड़ी पहरेदारी रखवा दी। समय बीतता गया और घोघा बड़ी होने लगी। घोघा अन्य बच्चों से अलग थी। उसे जंगल, खेत, पशु पक्षी, प्रकृति से जुड़ी सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। उसे इनके अलावा और कहीं अच्छा नहीं लगता था, इसलिए राजा कभी उसे इन जगहों पर जाने के लिए मना नहीं करता था। एक दिन उसने महल में रखी बांसुरी उठाई और जंगल में पेड़ों की घनी छांव में बैठकर वो बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी की मीठी धुन जंगल में गूंजने लगी। घोघा के चारों ओर जंगल के कई जानवर और पक्षी जमा हो गए, जैसे बांसुरी की धुन से खींचे चलाए हों। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और अब वो अक्सर ऐसा करने लगी। बसंत ऋतु में जब जंगल और खेतों की मेड़ें फ्योली के पीले फूलों से सज जाती, जब बुरांश के पेड़ लाल लाल फूलों से भर उठते, सरसों के खेत पीली चादर ओढ़ लेते और पैया के पौधे हरे भरे पत्तों से लहराने लगते, तब ऐसे मनभावन समय में घोघा इन फूलों के पास चली आती। ऐसा लगता मानो वो खुद इन फूलों और पत्तियों से कोई गूढ़ संवाद कर रही हो। वो घुघुती, कफ्फू और मेलुड़ी जैसे पक्षियों की मधुर आवाजों में इस कदर डूब जाती कि जैसे कोई दूसरी दुनिया में खो गई हो। बसंत के ऐसे ही एक सुंदर दिन घोघा हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन ढल गया, रात का अंधेरा गहराने लगा, पर घोघा वापस महल नहीं लौटी।
राजा को चिंता हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वो घोघा को ढूंढ कर लाएं। दरबारी जंगल जंगल भटके, घाटियों और पहाड़ियों की खाक छानी, पर घोघा कहीं नहीं मिली। इसी बीच राजा को याद आया कि घोघा की उम्र अब 10 वर्ष हो चुकी है, वही उम्र जिसे लेकर राज ज्योतिषी ने कुछ कहा था। भविष्यवाणी याद आते ही राजा के हृदय में एक आशंका घर गई। वो दुखी हो उठा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। चिंता में डूबा हुआ वो करवटें बदलता रहा। रात्रि के अंतिम पहर में उसकी आंखें झपक गई और उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सुंदर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित नारी एक सिंहासन पर आसीन थी। उसकी गोद में घोघा शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। घोघा को देखकर राजा भाव विभोर हो उठा और पुकार उठा, बेटी। तभी सिंहासन पर बैठी वो नारी मंद मुस्कान के साथ बोली, पुत्र घोघाजीत, मैं तुम्हारी कुलमाता हूँ। मेरा एक नाम प्रकृति भी है। तुम्हारी बेटी घोघा उसी प्रकृति की गोद में पली बढ़ी और देखो आज भी वो मेरी ही गोद में है। उनकी वाणी में एक बहुत ही गहरा संदेश था। वो कहती हैं, प्रकृति का संरक्षण तुम्हारे राज्य की समृद्धि और अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यही संदेश देने के लिए घोघा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया। स्वप्न समाप्त होते ही राजा की आंखें खुल गईं। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, लेकिन अब उनका हृदय शोक से नहीं बल्कि श्रद्धा और समझ से भर चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि घोघा केवल उनकी बेटी नहीं बल्कि प्रकृति का प्रतीक थी, एक संदेशवाहक थी जो उसे और उसके राज्य को प्रकृति से जुड़ने और उसकी रक्षा करने का संदेश देने आई थी। राजा अभी भी स्वप्न में देखे दिव्य दृश्य के प्रभाव में था। तभी वो दिव्य देवी प्रकृति एक और संदेश लेकर बोली, पुत्र घोघाजीत, दूसरे वर्ष की चैत्र माह की संक्रांति से तुम अपने राज्य में घोघा की स्मृति में एक विशेष उत्सव की शुरुआत करो जो फूलों का त्योहार कहलाएगा। इस पर्व में छोटे छोटे बच्चे फ्योली और बुरांश के रंग बिरंगे फूलों के साथ पैया की कोमल पत्तियां रंगाल की छोटी छोटी टोकरियों में सजाकर गांव गांव घर घर की दहरी पर रखेंगे। घोघा की एक सजी हुई डोली बनाएंगे जिसे बच्चे फूलों से सजाएंगे और मिलकर गाएंगे, जय घोघा माता फ्योली फूल, जय पैया पात। तुम्हारी पुत्री अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे राज्य की घोघा माता के रूप में पूजी जाएगी। घोघा माता की कृपा से तुम्हारे राज्य में प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। सपने के खत्म होने पर राजा का मन शांत हो गया और उसने संकल्प लिया कि वो प्रकृति और संस्कृति को जोड़ने वाले इस पर्व की नींव रखेगा। और तभी से हमारे उत्तराखंड में चैत्र माह की संक्रांति से 8 गते तक फूलदेई का त्योहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है और इस तरह से घोघा माता को भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्रिय त्योहार फूलदेई की कहानी, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब तक इस कहानी को जरूर पहुंचाए। इसी के साथ मुझे यानी कि प्रियंका को दीजिए अनुमति और खुश रहिए 12 मासा।